6 जून की सुबह दिल्ली एयरपोर्ट का रनवे अमेरिका से आ रही एक फ्लाइट और उस पर टिकी है पूरे देश की निगाहें। क्या अभिजीत द्वीप के बाहर निकलेंगे या फिर उन्हें सीधे किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया जाएगा? काकरोच जनता पार्टी का दावा है कि वो सत्ता को चुनौती देने आए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जनक्रांति है या 2011 के अन्ना आंदोलन जैसा कोई और प्रोजेक्ट? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। अभिजीत दीपके ने खुद ऐलान किया था कि एयरपोर्ट पर मिलिए, लेकिन अचानक एक दिन पहले सीजेपी ने यू टर्न ले लिया। प्लीज एयरपोर्ट मत आइए। क्यों? क्या डर है या फिर ये उस साजिश का हिस्सा है जो पर्दे के पीछे रची जा रही है? दीपके कहते हैं कि मैं अपना भविष्य संविधान के हाथ में छोड़ता हूँ। बड़े शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों के पीछे का मकसद क्या है? दिल्ली एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए पुलिस तैयार है। खुफिया एजेंसियां, क्या वो एक आम यात्री की तरह बाहर निकलेंगे या फिर किसी पिछले दरवाजे से सीधे नजरबंदी की राह दिखाई जाएगी? अब बात करते हैं उस धोखे की जिसने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, आरजेडी सांसद मनोज झा के नाम का इस्तेमाल। झा साहब कहते हैं कि मुझे अंधेरे में रखा गया। अगर पार्टी का पहला कदम ही झूठ और फरेब की नींव पर टिका है तो क्या ये पॉलिटिकल क्लीनिंग का दावा करने वाले लोग वाकई जनता के मसीहा हैं या फिर ये उस डाइवर्जन पॉलिटिक्स का हिस्सा है जो जनता के गुस्से को सही दिशा से भटकाने के लिए इस्तेमाल की जाती है? सबसे बड़ा सवाल आरएसएस के सुनील आम्बेकर को सीजेपी से इतना प्यार क्यों है? क्यों संघ के बड़े नेता इस नई पार्टी को लोकतंत्र की सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं? एक तरफ सरकार ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर रही है, दूसरी तरफ संघ उन पर मेहरबान है। क्या ये गुड कॉप बैड कॉप का खेल है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ बढ़ते जनाक्रोश को शांत करने के लिए अन्ना हजारे 2.0 को मार्केट में उतारा गया है? अन्ना आंदोलन के वक्त भी यही हुआ था। केजरीवाल, किरण बेदी, योगेंद्र यादव सब आए, सबने गांधी नेहरू का नाम लिया और अंत में क्या हुआ? आज उन्हीं के पुराने साथी कह रहे हैं कि अन्ना हजारे संघ के पक्के दलाल थे। क्या अभिजीत दीपके भी उसी स्क्रिप्ट के नए किरदार हैं? क्या वो सिर्फ उस कुकर का वाल्व हैं जो जनता का गुस्सा बाहर निकालकर प्रेशर को कम कर देगा ताकि असली सत्ताधारी सुरक्षित बने रहे? सीजेपी के पास न सोशल एजेंडा है, न इकोनॉमिकल और ना ही कोई स्पष्ट पॉलिटिक्स का रोड मैप। बस नाम है बाबा साहेब का, गांधी का और नेहरू का। लेकिन याद रखिए, दिल्ली की राजनीति में मसीहा के चोले में अक्सर मोहरे ही छिपे होते हैं। 6 जून की सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर जो होगा वो सिर्फ एक गिरफ्तारी या स्वागत नहीं होगा, वह इस बात का ट्रेलर होगा कि क्या देश एक बार फिर किसी मैनेज आंदोलन के जाल में फंसने वाला है। आप क्या सोचते हैं? क्या अभिजीत दीपके वाकई एक विद्रोही है या महज एक सफेद पोश मोहरा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको ये सच्चाई कड़वी लगी है तो समझ लीजिए तीर सही निशाने पर लगा है। नमस्कार।